उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय बेसिक से एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। एक खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि बताया गया था कि 10 बजे तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार थोड़ा सा बेसिक शिक्षा निदेशालय बधाई का पात्र है, क्योंकि जो टाइम दिया उसमें कर दिया, नहीं तो होता नहीं कभी ऐसा। थोड़ी सी सराहना होनी चाहिए इस काम के लिए। चलिए, फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 नवंबर से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश, विस्तृत गाइडलाइंस, पूरी प्रक्रिया इसमें बता दी गई है कि कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन होगा और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी विद टाइमलाइन। इसके साथ ही कैसे फॉर्म भर पाएंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसमें मेरिट कैसे बने, गुणांक कैसे बनेगा, और जो लोग परेशान थे कि हम संशोधित रिजल्ट कैसे देखें, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे हम। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर टाइमलाइन क्या है, आपकी डेट क्या है, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपसे लिए जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आवेदन लिए जाएंगे, जिसको शॉर्ट में NIC बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स साइंस सेंटर, ठीक है। और जो NIC है उनकी तरफ से आवेदन लिए जाएंगे। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके आवेदन होंगे। जब आप आवेदन पत्र भर लेंगे, तो आवेदन पत्र भरने के बाद जो NIC का सॉफ्टवेयर है वो एक फाइनल लिस्ट जारी करेगा, यानी चयन सूची जारी करेगा, सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा। और सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगी, तो सिलेक्शन लिस्ट मेरिट के हिसाब से बनेगी। हाई स्कूल से लेकर के जितना भी आपका एकेडमिक है उसका आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, और जो परीक्षा है परीक्षा के मार्क्स जोड़े जाएंगे। इस हिसाब से जिसका गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, तो गुणांक के आधार पर यहाँ पर एक मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में जितनी वैकेंसी होगी, जो रिजर्वेशन रूल्स होंगे, उसके अनुसार एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, चयन लिस्ट जारी की जाएगी। ये आपकी 23 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद फिर आपसे जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी विकल्प लिए जाएंगे, कॉलेज चॉइस जिसको आप कहते हैं। तो 24 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आपको जो है विद्यालय आवंटन के लिए विकल्प लिए जाएंगे, यानी कॉलेज चॉइस के लिए पोर्टल खुलेगा, तब आप कॉलेज चॉइस दे पाएंगे। अभी यहाँ पर कोई भी कॉलेज चॉइस नहीं होगी। इसके बाद देखिए, जब आप कॉलेज चॉइस दे देंगे तो फिर क्या होगा, वो जो जितने फॉर्म मतलब लोग फॉर्म भरेंगे, जो जो विकल्प देंगे, उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय आवंटन के लिए प्रेषित किया जाएगा, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा 10 जनवरी 2026 तक, ठीक है। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो भी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। इसके बाद जो भी कॉलेज में आपको मतलब सीट मिलेगी, जहाँ जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, उन कॉलेज स्तर की तरफ से आपको नियुक्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। और ये काम हो जाएगा आपका 20 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ। 15 से 20 के बीच में आपको संस्था की तरफ से जो है वो भेज दिया जाएगा, मतलब लिस्ट भेज दी जाएगी सभी कॉलेजों को कि आप लोग अपने स्तर से अब विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो नियोक्ता होगा वो विद्यालय का मैनेजर होगा, ना कि गवर्नमेंट, ठीक है। ये एडेड विद्यालय हैं, और एडेड विद्यालय गवर्नमेंट के विद्यालय नहीं होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी देती है, बाकी विद्यालय ये मैनेजर के होते हैं, जो कि एक प्राइवेट पर्सन होता है। यही आपका मेन मालिक होगा, समझ रहे हैं, मैनेजर ही आपका पूरा मालिक होगा, वही नियोक्ता होगा। तो नियुक्ति पत्र आपको वही निर्गत करेगा। तो नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया होगी,
ठीक है, 20 तारीख तक लिस्ट पहुंच जाएगी सभी मैनेजर के पास। इसके बाद नियुक्ति पत्र जो निर्गत किए जाएंगे वो 30 जनवरी 2026 तक, यानी कि 10 दिन का समय दिया जाएगा मैनेजर्स को कि आप लोग अपना नियुक्ति पत्र कैंडिडेट को दीजिए। इसके बाद आपका कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा विद्यालय में। ये 15 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है। जैसे आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, मान लीजिए 20 तारीख को नियुक्ति पत्र मैनेजर ने दे दिया, तो अब 21 को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2026 तक सबको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद विद्यालय में जब आप नियुक्त हो जाएंगे तो फिर से दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद्यालय स्तर से करवाएगा। और जहाँ भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, जिस भी बोर्ड से, तो सभी को एक लेटर जाएगा, ठीक है, बाई पोस्ट जाता है और वहाँ से ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराया जाएगा डॉक्यूमेंट का। कई यूनिवर्सिटी ने, कई बोर्ड ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिया, तो जहाँ ऑनलाइन होगा वहाँ ऑनलाइन होगा, जहाँ ऑफलाइन होगा तो वहाँ पर ऑफलाइन होगा। तो ये तो हो गई डेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट देख लीजिए, हाई स्कूल का, इंटर का, स्नातक का और बीएड का, यानी जो प्रशिक्षण योग्यता है, ठीक है, ये 4 एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे और जो भी भर्ती परीक्षा उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो कैसे बनेगा गुणवत्तांक, गुणांक कैसे बनेगा? देखिए, जितना भी आपने परीक्षा में अंकों का प्रतिशत प्राप्त किया है उसका 10% लिया जाएगा। मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 70% मार्क्स प्राप्त किया है, तो 70 यहाँ पर परसेंट आपका है, तो उसका 10% निकालेंगे तो आएगा 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का आपका हो गया हाई स्कूल। इसी तरीके मान लीजिए इंटर में किसी का 80 है तो उसका 8 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि उसका भी 10% लिया जाएगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 60%, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर आपका। इसके बाद मान लीजिए बीएड में आपका 70% है तो यहाँ पर 10% लिया जाएगा, तो 7 नंबर यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए भर्ती परीक्षा जो आपकी लिखित परीक्षा हुई है, इस लिखित परीक्षा में आपने मान लीजिए 90% नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, तो भर्ती परीक्षा का 60% जोड़ा जाएगा। तो 90 का 60% निकालेंगे तो आएगा 54 मार्क्स। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपकी भर्ती परीक्षा का ही है, ठीक है। तो 54 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप टोटल जोड़ दीजिए, तो जो भी मार्क्स आपका आएगा ये आपका गुणांक हो जाएगा और इसी गुणांक के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जिसका ज़्यादा गुणांक होगा उसका नंबर पहले आएगा, उसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों, सीटें कितनी है, अगर आपने गौर किया होगा तो टीचिंग और प्रिंसिपल, मानी टीचर और प्रिंसिपल दोनों को मिलाकर के 1894 पोस्ट हैं, 1894 वैकेंसी है। और कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं? कैंडिडेट क्वालिफाई हुए 43,000 प्लस। सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, है ना, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, तो 1894 का ही चयन होगा। उसमें भी कह रहे हैं कि सीटें करीब 300 सीटें अभी और कम होंगी इसमें, क्योंकि 2021 की भर्ती है तो सीटें कम होंगी, तो फिर बाकी छात्र तो बाहर होंगे, ठीक है। तो ये गुणांक के आधार पर ही यहाँ पर आपका चयन होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो प्रक्रिया में क्या है, 15 नवंबर से वेबसाइट खुल जाएगी, आपको पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, आपके पास एक OTP आ जाएगा, OTP डालेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। जिन लोगों का OTP नहीं आएगा उनके लिए बताया जाएगा कि आप इस email ID पर कुछ डॉक्यूमेंट हमको भेजिएगा, जिसमें से आपका स्वप्रमाणित छाया प्रति होगी, किसकी आवेदन पत्र की, पहचान पत्र की और कक्षा 10 के प्रमाण की। 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे और मेल करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज करा पाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, वो OTP मिल जाएगा। बहुत लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो चुके होंगे, तो ये प्रक्रिया रहेगी आपकी। इसके बाद फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे वेबसाइट पर जाएंगे तो एक फॉर्म होगा, उसको आपको भरना होगा। फॉर्म भरने में क्या है, हाई स्कूल, इंटर, ये सब डिटेल आपसे ली जाएंगी, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और जब मेरिट बन जाएगी तो फिर आपको जो आगे की प्रक्रिया पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूँ मैं कि बहुत लोग मल्टीपल विषयों में आवेदन किए होंगे, तो यहाँ पर उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अगर आपने सहायक अध्यापक का फॉर्म एक ही विषय के लिए फॉर्म भरा था तो एक फॉर्म आप इसका फॉर्म भरेंगे, ये वाला जो अभी 15 नवंबर से भरा जाएगा। अगर आपने 2 विषयों में फॉर्म भरा तो दोनों में क्वालिफाई, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा।
अगर आपने प्रधानाध्यापक का भी फॉर्म डाला था और सहायक अध्यापक का डाला, दोनों में क्वालिफाई, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। यानी जितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उसका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी दिशा निर्देश यहाँ पर अच्छे तरीके से दिए गए, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या पात्रता रहेगी, तो पात्रता के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हों और जो उत्तर प्रदेश में 5 साल से स्थायी निवासी रहे उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। चरित्र में आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, कुछ में कोई विशेष चीज़ें नहीं है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सहायक अध्यापक पद है तो सभी विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय की पृथक यानी अलग अलग श्रेणीवार विषयवार सूची मेरिट बनाई जाएगी। तो जैसे आप आवेदन फॉर्म अलग अलग भरेंगे, है ना, हर विषय के छात्र अलग अलग हैं, तो मेरिट भी आपकी अलग अलग बनेगी। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया हो गई। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, कई लोग पूछ रहे थे संशोधित रिजल्ट के बारे में। तो देखिए जैसे वेबसाइट खुलेगी तो वेबसाइट में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो OTP आएगा। OTP के बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके लिए पात्र होंगे, जब आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट जो है अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेबसाइट ओपन होने दीजिए, मैं खुद एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से चेक कर लेना आप। बाकी 15 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उस टाइम आप डायरेक्टली रोल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। पास होंगे तो आगे फॉर्म बढ़ जाएगा, नहीं पास होंगे तो वहाँ पर खुद लिख करके आ जाएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड, इस तरीके से। बाकी मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने के लिए, निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आगे बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी सूचनाएँ, बहुत सारे काम हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा आपका रहेगा। आपको सारी जानकारी यही मिल जाएगी कि भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी बेहतर ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जो भी PDF वगैरह होती है तो आप इसको जो डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो ये PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार वेबसाइट से बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, यहाँ पर टाइप करना है वेबसाइट का नाम governmentjobcenter.com। मैं फ्लाइट मोड हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कुछ इस तरीके से होगी। वेट करिएगा, खुलेगी अभी, ठीक है। ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर जाएंगे एडमिट कार्ड के सेक्शन में, तो एडेड जूनियर का फॉर्म पोस्ट दिख जाएगी। यहाँ से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। और इसके साथ ही जैसे फॉर्म भरे जाएंगे तो इसी से आप फॉर्म भी भर सकते हो। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना। धन्यवाद।